गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स मैसेज कर रहे थे कि सर हमको डिस्टेंसिंग सर्टिफिकेट के लिए अभी कैसे अप्लाई करें। बिकॉज अभी कोरोना के कारण अभी को डिस्टेंसिंग सर्टिफिकेट का प्रोटोकॉल चेंज कर दिया है। अभी आप ऑनलाइन अप्लाई करना आपको डीएनसी के लिए, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने गूगल को ओपन करना है। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है www.delhinursingcouncil.com। इस पेज को आप ओपन करेंगे। इसमें जाना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शो कर रहा है इस पर इसको आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको ये नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। अभी यह न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये जो अभी आपको शो हो रहा है इसमें ये लिखा हुआ है कि आप उसमें अभी अलाउ नहीं है आपको वहाँ पे जाना, कोई भी नर्सेज वहाँ नहीं जा सकती है। तो आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन ही डालना पड़ेगा। बिकॉज ये 1 फरवरी से ये रूल स्टार्ट किया है। उन्होंने अपनी प्रीवियस जो उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई थी वो भी उन्होंने चेंज कर दी है। तो उस पर ना करें आप, इसको आपने ओके कर दिए। अभी ये जो ऑलरेडी एक अप्लाई किया हुआ है किसी और का, तो इधर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर्स पे जाना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में इसमें अपना नेम डालना है, इसमें फादर नेम डालना है, इसमें मदर नेम डालना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में इधर आपकी जनरेट ओटीपी करना है। जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद आपकी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी डालने के बाद फिर दोबारा जनरेट ओटीपी करना है और यहाँ पे अपना ओटीपी सबमिट करना है। उसके बाद इसको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में आपने जो मेल आईडी डाला है और जो आईडी और पासवर्ड बनाया है वो सेम और आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे यूज़ करें। यहाँ पे आपको मेल आईडी और पासवर्ड डालना है। इसके बाद इसको साइन अप करना है। जैसे आप इसको साइन अप करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन होता है, देखिए ये अभी ये जो प्रोसीजर, इसमें फर्स्ट आपका स्टार्टिंग होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका पेमेंट होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट डिस्पैच हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, बैक में आपसे दोबारा स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके रिगार्डिंग। इसमें यहाँ पे जाना है आपको, ये इधर ओवरसीज वेरिफिकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने ओपन करेंगे तो ये ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, बट मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक कभी ना करें इसमें। ये जैसे आप अपना ओपन करेंगे, इसमें आपकी डिटेल फिल करना है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मेल, ये डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना है। बिकॉज एक बार अगर आप सबमिट कर देंगे दोबारा इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। इसके बाद आपका पैलेस डालना, आधार कार्ड नंबर डालना है, आपका जो भी टोटल एड्रेस वगैरह वो सब इसमें डालना है। ये एड्रेस वगैरह डालने के बाद में आपको इधर ये आपका सब उनके पास ऑलरेडी रहता है, तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये, अगर आप यूएई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिटेल फिल करना पड़ेगा। बिकॉज ये अभी ये जो मैंने डिटेल आपको शो कर रहा हूँ ये दुबई के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट अबू धाबी का दूसरा ओवरसीज काउंसिल का जो एड्रेस है वो दूसरा, वो नीचे मैं रजिस्टर कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और ओवरसीज की जो काउंसिल है डीएचए की, वो मैंने मेल आईडी यहाँ पे डाली हुई है। डालने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे ना, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फ़ोटो सबमिट करना है, 100 KB के होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपके सिग्नेचर होने चाहिए, वो भी 100 KB का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको शो हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर्ड दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, उसमें एक आपको एप्लीकेशन लिखना है रजिस्टर्ड दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से। आपका उसमें जो लिखना है कि जो कंप्लीट उसको फिल करके और उसमें अपने मेंशन करके एड्रेस जहाँ पे आपको डालना वो मैंने आपको पीछे दिखा दिया है, वो वाले एड्रेस पे आपको सेंड करना। उसके बाद आपका नीचे जो आ गया डीएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें आपको आपका जो डीएनसी का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, उसमें दोनों साइड का ये लिखा हुआ है, बोथ साइड सिंगल पीडीएफ। ये बैक और फ्रंट दोनों का स्कैनर से अच्छे से स्कैन करके ये पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट करना है अपलोड, 12th क्लास का सर्टिफिकेट करना है, मार्कशीट करनी है आपकी। टोटल जीएनएम नर्सिंग वाला है तो उसकी 3 मार्कशीट्स हैं, बीएससी वाला उसकी 4 मार्कशीट अप्लाई करनी है। उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो फ्रंट और बैक दोनों की अप्लाई करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो अपलोड कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद स्टिल वर्किंग सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। बिकॉज इसमें स्टार जो दे रखे हैं वो मैंडेटरी है आपको अपलोड करना। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपने जो प्रीवियस नेक्स्ट कर दिया उसको सबमिट करने से पहले आप करेक्शन कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते। इसको नेक्स्ट करेंगे। ये नेक्स्ट करते हो तो इसमें आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप पेमेंट का ऑप्शन करने के बाद में
उसको यहाँ फिनिश कर देना। जैसे आप फिनिश करेंगे आपका पूरा डाटा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको चेक करना, आप यहाँ से देख लेंगे। जैसे अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें आप ओपन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें देख सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखो शो कर रहा है जो अभी। उसके बाद आप उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि जो आपने अप्लाई किया है उसमें पूरा डिटेल आता है। ये सब पूरा डिटेल आप चेक कर सकते हो अपना, कि हमने जो अप्लाई किया वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ये सब चीज़ आती है उसमें, आप चेक कर सकते हो इजीली। उसके बाद आपको मैं एक और दिखाता हूँ इसमें, इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद जो आपने पेमेंट किया वो पेमेंट से रिलेटेड आप अपने डीएनसी की रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से अपनी डीएनसी की रिसिप्ट आप डाउनलोड करो। इसमें मैक्सिमम 15 to 30 डेज़ का टाइमिंग लगता है। 15 to 30 डेज़ में आपका ये लोग यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। जो इसका फ़ीस आपका जो कटता है 3541 रुपीज़ कटता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ताकि आपके मोटिवेशन को देखते हुए हमको नेक्स्ट वीडियो अच्छा इससे रिलेटेड लेके आएंगे आपके लिए।